नाम के सन्मुख होकर खड़ा कर। सबको जीत लिया इसने, नहीं किसी ने इसको जीता है। सबको जीत लिया इसने, किसी ने इसको जीता है। निर्भय होकर बिछड़े जैसे शेर बघेरा चीता है। निर्भय होकर बिछड़े जैसे शेर बघेरा चीता है। सब घर फूंक दिए हैं इसने, मानो आग फलीता है। सब घर फूंक दिए हैं इसने, मानो आग फलीता है। सब घर फूंक दिए हैं इसने, मानो आग फलीता है। सब घर फूंक दिए हैं इसने, मानो आग फलीता है। अब तुम इसको हाथ दिखाओ, अब तुम इसको हाथ दिखाओ, अपने आप को तगड़ा कर। अपने आप को तगड़ा कर। आप धर्म संस्कृति चैनल की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के तरावड़ी से अनाज मंडी से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। श्रीमद् भागवत कथा की तीसरे दिन की आपको कथा दिखाई जा रही है। आचार्य श्री सुभाष जी सहारनपुर वाले अपनी मधुर वाणी में श्रीमद् भागवत कथा की हम चर्चा कर रहे हैं। मनमोहन के चरणों में लगा। मां कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन हूं ऐसा तू जान ले, और बस इस मन को मुझ में लगा दे, तेरा काम हो जाएगा। दुनिया में सब तुम्हारे धन के ग्राहक हैं या तन के ग्राहक हैं, तुम्हारी सेवा के ग्राहक हैं, तुम्हारे मन का कोई ग्राहक नहीं है। ये बात सच्ची है। तुम्हारे मन का ग्राहक तो केवल मनमोहन है। माता जी, दो तत्व हैं दुनिया में, और दोनों के दोनों ही अविनाशी तत्व हैं। एक है परम पुरुष तत्व, और एक है प्रकृति तत्व। परम प्रकृति भी कह सकते हैं। ये प्रकृति जो है, ये अविद्या भी है और विद्या भी है। दो रूप हैं इसके, और इसका एक गुण है कि ये रंग बदलती है। ये जो प्रकृति है, इसका गुण है कि ये रंग बदलती है। और इसके रंग बदलने में क्या है, बोले ये कभी जन्मती नजर आती है और कभी मरती नजर आती है। कभी सुंदर नजर आती है, कभी कुरूप नजर आती है, कभी लड़ती नजर आती है, कभी झगड़ती नजर आती है, कभी दुखी नजर आती है, कभी सुखी नजर आती है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। इसका दूसरा नाम है माया। इसका दूसरा नाम है, इसी को प्रकृति कहते हैं। और ये पुरुष की चेली है। किसकी चेली है? पुरुष की चेली है। और ये जो पुरुष है, ये कभी नहीं बदलता। ये पुरुष कभी नहीं बदलता। ये पहले भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही रहता है, बाद में भी वैसा ही रहता है। माने ये पुरुष है आत्मा और प्रकृति है शरीर। माता जी ऐसा समझ लो, पुरुष है आत्मा और प्रकृति है शरीर। शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा कभी बदलता नहीं। शरीर जन्मते और मरते हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। तरावड़ी की अनाज मंडी से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत गणात्रय। माता जी, स्त्री और पुरुष के संयोग से ये जीव गर्भ में आता है। कललत्वे कललमत्वे रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम। एक रात में कलल के समान, 5 रात में बुलबुले के समान, उसके ऊपर अंडे के समान। फिर 2 मास में इसके हाथ पांव सिर अंगुलियां सब बनने लगती हैं और जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है। माँ के उदर में इधर से उधर घूमने लगता है और 6 महीने
तक ये वहां पर उस जरायु की झिल्ली में लिपटा हुआ पड़ा होता है। 7वें महीने में इसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है गर्भ में। सब इसके किए हुए कर्म को सामने आ जाते हैं। तब ये परमात्मा से कहता है जिसने मुझे ये ज्ञान दिया है वो मुझे यहां से बाहर निकाले। 9 महीनों तक प्रार्थना करता है। कौन? जीव। अरे हम सब ने वो प्रार्थनाएं की हैं, हम सभी तो हैं वो। और 9 महीने पूरे होने पर जब भगवान इसको जगत में भेज दे, कहता मत भेजो क्योंकि जगत में जाकर के फंस जाऊंगा। नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा जगत में, मुझे मत भेजिए। बोले अब तो जाना पड़ेगा। नाथ मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, नाथ मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। नाथ मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, नाथ मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, बाहर घेरेगी माया मुझे आपकी, बाहर घेरेगी माया मुझे आपकी, मेरे सिर पर चढ़ेगी गठरी पाप की, मेरे सिर पर चढ़ेगी गठरी पाप की, मैं तो जीते ही जी मर जाऊंगा, मैं तो जीते ही जी मर जाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, रह के हरि गुण गाऊंगा। भगवान ने कहा सिग्नल हो चुका है, जाना पड़ेगा। प्रसूति की वायु से जगत में आता है जीव, माया घेर लेती है, शिशु अवस्था के दुखों को भोगता है, बाल अवस्था के दुखों को भोगता है, जवान हो जाता है, अभी भगवान याद नहीं आए, इतना बच्चा नहीं जितना बस्ता होता है। और स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री को देख करके जब प्यार किया तो डरना क्या, और फिर ये विवाह करा के गृहस्थ में फंस जाता है, सोचता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्तित्व हो जाऊं, और अपने ही बच्चों के, अपने ही परिवार की परवरिश में इतना खो जाता है कि अंत में फिर ये हाय हाय करके मर जाता है और बार बार जन्मता और मरता रहता है। इसलिए माता जी तुम इस झंझट में मत पड़ियो, तुम भगवान के चरणों का ध्यान करियो, फिर भगवान की जंघा, भगवान के जानू, भगवान के ऊरू, भगवान की कटी का ध्यान करियो, भगवान की नाभि का ध्यान करियो, भगवान के वक्षक तल का ध्यान करियो, भगवान के कंधा का ध्यान करियो, भगवान की भुजाओं का ध्यान करियो, भगवान की ग्रीवा का ध्यान करियो, मैया भगवान के मुखमंडल का ध्यान करियो, भगवान के प्यारे प्यारे नयनों का ध्यान करियो, भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करियो, और अपने आप को भगवान में विलीन कर दियो मैया। जो कबीर भगवान ने बताया मैया ने वैसा ही किया। ध्यान करते करते नेत्र अंदर को धस गए, आंसुपात होने लगे, जटाएं खुली हुई हैं, और प्रभु में अपने आप को विलीन कर दिया है। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेण चेत परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तमवाप। इस प्रकार से माता देवहूति मुक्त हुई। बोलो देवहूति माता की। कर्दम जी भी मुक्त हुए, देवहूति जी भी मुक्त हुई, 9 कन्याएं ऋषियों को ब्याही गई, और इधर कपि भगवान भी आनंद में
इसी के साथ तृतीय स्कंद संपन्न होता है। सुखदेव जी ने आगे की कथा सुनाते हुए मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, इस प्रकार से मैंने तुम्हें ये कथा सुनाई और क्या सुनना चाहते हो? तो विदुर जी ने कहा, अत्रे गृह सुर श्रेष्ठा स्थिति उत्पत्त्यंत हेतवः। गुरुदेव, अत्रि अनसुईया के यहाँ भगवान आए थे, मैंने सुना है। हाँ, अत्रि अनसुईया दोनों मिलकर के करदम जी की पुत्री है अनसुईया जी। अत्रि ऋषि को ब्याही गई, इन्होंने भजन किया तो इनके यहाँ भगवान 3 रूपों में आए। ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का रूप धारण करके, शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी का रूप धारण करके और नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान का रूप धारण करके आए। यद्यपि अत्रि जी ने कहा था हमने तो एक को पुकारा था, अब 3 आ गए, कारण क्या है? बोले जो अविवेकी होते हैं उनकी दृष्टि में हम अलग अलग हैं, जो विवेकवान हैं उनकी दृष्टि में हम एक ही। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, जो अविवेकी लोग हैं वो जानते हैं ब्रह्मा अलग, विष्णु अलग, शंकर अलग। लेकिन जो विवेकवान है, विवेकी पुरुष है, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। इस प्रकार से भगवान उनके यहाँ आए। मरीचि कला के यहाँ कश्यप ऋषि आए और पूर्णिमा आए, इनसे जगत भर गया। श्रद्धांगिरा के यहाँ बृहस्पति और उतथ्य आए, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हुए। उलट हविर्भू से अगस्त ऋषि और विश्रवा सा कुबेर, रावण और कुंभकर्ण हुए, विभीषण हुए। कुलय गति से भी अनेक पुत्र हुए, क्रतुक्रिया से भी अनेक पुत्र हुए, अरुंधति और वशिष्ठ जी से भी अनेक पुत्र हुए, शांति अथर्वा से दधीचि ऋषि हुए, देवकार्यार्थ जिन्होंने अपनी अस्थियां प्रदान कर दी थी, भृगु ख्याति से दाता विदाता कवि और एक कन्या हुई स्त्री, ये नारायण जी को ब्याही गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसी वंश में आगे चल करके शुक्राचार्य हुए, ये राक्षसों के गुरु हुए। महाराज मनु की तीसरी कन्या जो थी, जिसका नाम था प्रसूति, प्रजापति दक्ष को ब्याही गई थी। राजा जिनके यहाँ 16 पुत्रियां हुई, जिनमें से 13 धर्म को दी गई। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, लज्जा और मूर्ति। लेकिन ये जो मूर्ति थी, मूर्ति ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया तो देवताओं के संगीत बज उठे, जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वृष्टि हुई। गुरुदेव ये कौन थे? बोले ये धर्म के पुत्र नर नारायण थे। बोलो नर नारायण भगवान की जय। एक कन्या का नाम था स्वाहा। क्या नाम था? अग्नि को दी गई। इसलिए अग्नि में आहुति देते हुए क्या बोलते हैं? अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। जो स्वाहा नहीं बोलता उसकी आहुति नहीं लगती। और जो कीट युक्त अथवा गंदगी युक्त आहुति डालता है उसकी भी आहुति नहीं लगती, अभी तो दोष लगता है। इसलिए स्वाहा माता देती रहती है, कौन गड़बड़ कर रहा है। एक कन्या का नाम था स्वधा, ये पितरों को ब्याही गई, तो इसलिए पितरों की पत्नी स्वधा है। पिंडदान करते हुए, तर्पण करते हुए जो स्वधा नहीं बोलता उसका तर्पण श्राद्ध नहीं लगता है। और एक बची, उसका नाम था सती, ये भगवान शंकर को ब्याही है। बोलो उमापति महादेव की जयकारा बड़ा धीरे से बोलो, भोलेनाथ सुन लेंगे। उमापति महादेव की। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे भगवान भोलेनाथ का चरित्र सुना दो। सुखदेव जी ने कहा राजन क्या सुनाएं, इनका तो घर ही उजड़ गया, भोलेनाथ का घर उजड़ गया। बोले क्यों प्रभु? बोले देखो राजन, जब पति पत्नी मिलकर के भजन करते हैं तो उनके आंगन में पुत्री भक्ति का रूप धारण करके आती है और पुत्र भगवान का रूप धारण करके आते हैं। जिस पति पत्नी के विचार मिलते हैं उनका जीवन आनंदमय होता है।
और पति पत्नी चाहे शंकर पार्वती जैसे, शंकर सती जैसे क्यों ना हो जाए, पत्नी यदि सती जैसी है और पति शंकर जैसे हो, विचार नहीं मिलते तो फिर जीवन चलने वाला नहीं है। ऐसा ही हुआ। एक बार भगवान भोलेनाथ सती जी के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए आए, तो सती जी ने वक्ता पे संशय किया, कथा सुनी नहीं। जब कथा नहीं सुनी तो वक्ता पे संशय किया, कथा पे संशय किया। फिर राम जी का अवतार हुआ था, राम जी को प्रणाम किया शिव जी महाराज ने, तो राम जी पर भी संशय किया। तो परिणाम ये हुआ कि शिव जी महाराज ने सती जी को त्याग दिया। तो जब पति पत्नी के विचार नहीं मिलते तो या तो उसमें ससुराल वाले भी सहायता नहीं करते। ससुर है दक्ष, दक्ष ने भी कोई सहायता नहीं की, किसी देवता ने कोई सुमति कराने का प्रयास नहीं किया, दक्ष ने भी अपमान कर दिया। तो परिणाम एक जल के मरता है, कट के मरता है, फांसी खा के मरता है, या फिर दोनों का बिछो हो जाता है। ऐसा ही हुआ, सब कथा अपनी है। सती जी ने दक्ष यज्ञ को जाकर के नष्ट भी करवा दिया। क्यों? क्योंकि दक्ष ने जो यज्ञ किया था वो धर्म को नीचा दिखाने के लिए किया था। यदि यज्ञ हो और वह धर्म को नीचा दिखाने के लिए तो पूर्ण नहीं होगा, और अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती मरत हरि सती मरत हरि जन्म जन्म शिव पर जन्म जन्म शिव इसी कारण पुनः जन्म हुआ महाराज हिमाचल के यहाँ, और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। और जब कैलाश पर आई तो आज भगवान से यही प्रश्न किया, एकांत है, बट वृक्ष छांव है, आसपास कोई नहीं और हर तरफ बर्फ है, ऐसे में तो काम उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन नहीं, राम की कथा प्रकट हुई। प्रभु मुझे राम की कथा सुनाओ, आज भी मेरे मन में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को रघुपति कथा प्रसन्न, रघुपति कथा प्रसन्न, सकल लोक जग पावनी गंगा, मंगल भवन मंगल भवन अजित बिहारी।
बिना वाणी के बोल लेते हैं, बिना मुख के खा लेते हैं। उस परमात्मा को नमन किया, मैं धन्य हो गया। और राम की कथा प्रकट हुई तो जीवन में खड़ानंद भगवान आए, गणेश जी महाराज आए, रिद्धि सिद्धि आई, लक्ष्य और लाभ आए। काम चलता है क्या इनके बिना किसी का? सबकी दुकानों में, संस्थानों में, शोरूमों में क्या लिखा है? शुभ लाभ। सब गणेश जी महाराज को बिठाओ, इनके बिना किसी का काम नहीं चलता। स्वामी कार्तिक बन गए सेनापति। हाँ, भगवान भोलेनाथ का गृहस्थ उत्तम हो गया। इसका अर्थ है पति पत्नी के विचार मिले, दोनों मिलकर के भगवान की कथा को सुने, अपने जीवन में उतारें, तो भैया फिर जीवन में गृहस्थ आनंदमय हो जाएगा। गृहस्थ आनंदमय हो जाएगा। वास्तव में तो सत्संग पूरे परिवार को सुनना चाहिए। पति पत्नी, अपने पुत्र, सबके साथ में सुनना चाहिए। इस प्रकार से आनंद हुआ। राजा परीक्षित ने कहा, बोले मुझे महाराज मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन महाराज मनु के दो पुत्र थे, एक का नाम था उत्तानपाद, दूसरे का नाम था प्रियव्रत। उत्तानपाद के तो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति के एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि के भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। लेकिन उत्तानपाद सुरुचि से प्रेम करता था, सुनीति को महलों से बाहर रखता था। उत्तानपाद कौन है? इस कथा का सार क्या है? जिसके पांव ऊपर को है, सर नीचे को है, उसका नाम है उत्तानपाद। तो हम सब गर्भ में एक है कुमति, एक है आध्यात्मिक बुद्धि, एक है भौतिक बुद्धि। तो आध्यात्मिक बुद्धि का जो पुत्र है, आध्यात्मिक बुद्धि जिसे जन्म देती है, वो है अटल ध्रुव। और भौतिक बुद्धि का पुत्र कौन है? उत्तम। ज्यादा से ज्यादा उत्तम भोग सकते हो, लेकिन भौतिक सुख सब चाहते हैं, आध्यात्मिकता को कोई अपने पास रखना नहीं चाहता। इसलिए उत्तानपाद सुनीति को महलों से बाहर रखता है। आध्यात्म की चर्चा कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुख सब चाहते हैं। पुण्य कोई करना नहीं चाहता, सुख सब चाहते हैं। पाप सब करते हैं, लेकिन पाप भोगना कोई नहीं चाहता। एक दिन की बात, एकदा सुरुचे पुत्रं अंकमारोप्य लालनम् उत्तमं नाररुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में बिठा करके बड़ा लाड लगा रहे। तो ध्रुव को पता है कि मेरे भी पिता उत्तानपाद हैं, और आज पिता की गोद में बैठने के लिए दौड़ करके पिताजी पिताजी कह करके पिता की गोद में बैठने के लिए जैसे ही प्रयास करने लगे, तो तैसे ही सुरुचि बैठी हुई थी वहीं पर, हाथ पकड़ लिया और जरा झटका। नवत्सं नृपतेर्धिष्णं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्नं कुक्षावपि नृपात्। तो इस गोद में बैठने का, इस सिंहासन पर बैठने का साहस करता है, खबरदार तू यहां नहीं बैठ सकता। भले ही तू उत्तानपाद का पुत्र है, लेकिन इस सिंहासन पर तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, तूने मेरी सोच की कोख से जन्म लिया है। इसलिए जा
सुरुचि ने बात तो बहुत अच्छी कही थी, जो ध्रुव को मार्ग बताया, मार्ग तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन मांग बड़ी गलत बताई। यदि तू चाहता है इस गद्दी को, तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में जा करके उस आदि पुरुष परम पुरुष को प्रसन्न कर ले तपस्या करके। और यदि तूने उसे प्रसन्न कर लिया, वो वरदान देने के लिए आए, तो तू ध्यान रखना, वरदान मांगते हुए एक वरदान मांग लेना, गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छति नृपासनम। यदि तेरी इच्छा है इस गद्दी पर बैठने की, तो भगवान से वरदान मांग लेना कि मेरा जन्म सुरुचि की कोख से हो जाए, सुरुचि के गर्भ से। मार्ग तो अच्छा बताया था, मांग बड़ी छोटी बता दी। और बालक ध्रुव मानो सौतेली मां के व्यंग वचनों से विदीर्ण हो गया, मानो हृदय। रोते हुए मां के पास आए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बालकों ने सारा घटना चक्र बताया। सुरुचि ने कहा, बेटा तू रो मत, ये राज सिंहासन पुण्य के प्रभाव से मिलते हैं, और पुण्य बड़े अच्छे कर्म करने से, तपस्याएं करने से संचित होता है। पुण्य के प्रभाव से ही जीव भाग्यशाली होता है। बेटा मुझे अभागी की कोख से तूने जन्म लिया है, यही कारण है। मेरी झोली में पुण्य कहां है? ध्रुव ने कहा, मां यदि पुण्य के प्रभाव से ही वो पद मिलता है, तो मैं ऐसा पुण्य करूंगा कि तेरा नाम, तेरी कीर्ति, तेरी कोख को भी मैं जगत में प्रसिद्ध कर दूंगा। मैं अवश्य ही उस पद को प्राप्त। ना मेरे लाल तू छोटा है, बच्चा है, बता मां उस पद को कौन देगा? बेटा वो पद तो बिना गुरु कृपा के मिल नहीं सकता। तपस्या करने से वो पद मिलता है, उसकी कृपा जब हो जाए। रात के 12 बजे ध्रुव ने घर छोड़ दिया, नींद टूट गई और चल पड़े। और जब मोह नींद टूट जाती है तो जगदीश का सिंहासन हिलने लगता है। ध्रुव चल पड़े, सप्त ऋषि मिले, सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। हे भगवान बताइए, मैं वो पद चाहता हूं जो आज तक किसी ने नहीं भोगा। सप्त ऋषियों ने कहा, वो पद तो केवल नारायण दे सकते हैं। तो ठीक है, मैं नारायण से ही वो पद प्राप्त करूंगा। मार्ग में नारद जी मिल गए। अरे राजपुत्र कहां जा रहे हो? बोलो नारायण की गोद में बैठने के लिए। अरे चल, मैं उत्तानपाद से कह दूंगा तुझे राज्य दे देगा। तुम कौन? मैं नारद। प्रणाम किया। मैंने मां से सुना है, नारद जी से मिलते हैं उसे नारायण मिल जाता है। तुम कौन से नारद हो जो मुझे नारायण से पृथक कर रहे हैं? नारद जी को अपना पूर्व जन्म याद आ गया और ध्रुव के शीश पर अपना वरद हस्त रख दिया। जा मेरा आशीर्वाद है। जपश्च परमो गुह्यः प्रियताम मे नृपात्मजा यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति केचन। दो मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, 7 रात तक जो जप लेता है आकाश मंडल में विचरण करने वाले सिद्ध नजर आने लगते हैं। ये 12 अक्षरों वाला मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव की कृपा हो गई, सीधे मधुबन को चले जाओ, परमात्मा की कृपा होगी। चल पड़े, सच्ची लगन थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाय भाव से
फलाहार करके रहे, कुछ समय पत्ते खा करके रहे, कुछ समय एक समय पत्ते खा करके रहे, कुछ समय केवल जल पी करके रहे, और अब जल पीना भी बंद कर दिया, केवल वायु पान करके रहे, और अब छठे महीने में तो वायु पान भी बंद कर दिया। अखंड समाधि लग गई, अपना संबंध राजन विराट से जोड़ लिया। फिर लौकी का दम घुटने लगा, देवता विकल हो गए, भगवान की शरण में गए। नैनं विदाम भगवान प्राण रोध, चराचर अखिल सत्वधाम, विधेहि तन्नो वृजनाथ विमोक्षम, प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु कृपा करो, दया करो। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मां वैष्णवालम तब सौ दुरतया निवर्तयिष्टे प्रतियात स्वधाम, यतो हि प्राण निरोधासि उत्तानपादिनमयि संगता। अरे छोटे बालक ध्रुव ने, उत्तानपाद पुत्र ने अपना संबंध मुझसे जोड़ दिया है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। मैं अभी जाकर के उसकी इच्छा पूरी कर देता हूं। उसको पिता की गोद में बैठने की इच्छा है। यदि वो एक पिता की गोद में बैठने की इच्छा करता है तो मैं हजार हजार मुखमंडल से सहस्र रेखा मुखा, हजार मुख वाले भगवान कन्न भया उरुक्रमे कृतावनामा प्रयुक्तिविष्टपम सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधुरवनम मृत्यदिक्षया गतः। भगवान मानो वो सहस्रशीर्ष हजार मुख वाले भगवान मधुवन में प्रकट हुए। देखा ध्रुव की समाधि लगी हुई है, आवाज लगाई मेरे लाल में आ गया हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उस रूप को खींच लिया जिसका ध्यान कर रहे थे। जैसे रूप को खींचा तो तुरंत समाधि टूटी और बाहर उसी रूप को पाया जिसका ध्यान कर रहे थे। मारे नैनों से पी जाएंगे, क्या कोई मैं स्वप्न देख रहा हूं? दंडवत हो गए चरणों में, अश्रुधारा बहने लगी। मैं तेरा सम्मान कैसे करूं? तेरे सम्मान में मंगलाचरण कैसे गाऊं? मैं तेरी पूजा नहीं जानता तेरा। भगवान ने अपने 5 जन्म योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। दर्शन मुझे दिखाया, ये कृपा नहीं तो क्या? दर्शन मुझे दिखाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? अपना मुझे बनाया, ये कृपा नहीं तो क्या? अपना मुझे बनाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? प्रभु दर्शन मुझे दिखाया, ये कृपा नहीं तो क्या? दर्शन मुझे दिखाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? अपना मुझे बनाया, ये कृपा नहीं तो क्या? अपना मुझे
तो प्यारा है। मैं तेरा 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 प्यारे श्याम जी, मैं तो तेरा 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 प्यारे श्याम जी, मैं तो तेरा 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 प्यारे श्याम जी, रख ले करीब जान के। मैं तो तेरा 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 प्यारे श्याम जी, रख ले गरीब जान के। मैं तो तेरा 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 प्यारे राम जी, रख ले करीब जान के। मैं तो तेरा 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 प्यारे राम जी, रख ले गरीब जान के। मैं तो तेरा 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 प्यारे श्याम जी, रख ले करीब जान के। मैं तो तेरा 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 प्यारे राम जी, रख ले गरीब जान के। बहुत सेवा की तूने पूर्व जन्म में मेरी, उसके फल स्वरूप मैंने जान लिया तेरी जो इच्छा थी राजकुमार बनना चाहता था, सो मैंने तुझे जहां जन्म दिया है, मेरी नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मन से मरीचि, और ब्रह्मा के ही मनु, और मनु से ही उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र तुम। मुझसे ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और मनु से उत्तानपाद, उत्तानपाद से तुम। माने मेरे ही वंश में तुम्हारे पिता उत्तानपाद बाबा मनु, पर बाबा ब्रह्मा, और मैं तुम्हारा सगर बाबा हो गया, इसलिए मैंने तुझे अपने तुम ब्राह्मण बालक थे, राजकुमार तुम्हारा मित्र, इच्छा थी राजकुमार बनने की, मैंने तुम्हें राजकुमार बनाया। कोई एक युग का सुख भोगता है, कोई 2 युग का, कोई 4 युग का, मैं पूरे 1000 युग का सुख देता हूं, अखंड ध्रुव पद तुझे प्रदान करता हूं, जो पूरी सृष्टि का आधार होगा। सुकुमार की पुत्री बनी से तुम्हारा विवाह होगा, उत्कल वंशज पुत्र होंगे, तुम्हारा भाई उत्तम मारा जाएगा, यक्षों के द्वारा तुम युद्ध करोगे, मनु जी युद्ध बंद कराएंगे, और तब कुबेर तुम्हें वरदान प्रदान करेंगे। चतुर्थ अवस्था में तुम बद्री वन में भजन करते हुए मेरे लोक को आओगे। देवताओं ने जय जयकार की, पुष्पों की वृष्टि की। नारद जी ने कहा महाराज उत्तानपाद से ध्रुव ने परमात्मा को प्रकट कर लिया है। सुखदेव जी ने कहा राजन, आज वही माँ जो कहती थी जा जाकर के मर, और मर के मेरी कोख से जन्म ले तो तुझे राज्य मिलेगा, आज वही पांव के अंगूठे से मिट्टी कुरेद रही है। और राजन तुम सर्प के भय से डरते हो, जो भगवान ने कहा वो सब हुआ। चतुर्थ अवस्था में जब ध्रुव जाने लगे तो काल प्रकट हो गया, नहीं जा सकते। विमान लेने के लिए आया ध्रुव को, विमान के और ध्रुव के बीच में काल आया, नहीं जा सकते। लेकिन ध्रुव ने तदोत्तान पद पुत्र मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम्। राजन वो जो काल था, उस काल के कपाल पर ध्रुव ने पांव रखा और वह विमान चल गए। इनकी माता भी भगवत धाम को जा रही है। इसलिए तुम सर्व के भय से मत डरना, यदि परमात्मा साथ है तो काल भी कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। तुम उस परमात्मा को भजो राजा। इसी वंश में आगे चल करके राजा अंक हुए। राजा अंक की कोई संतान नहीं हुई थी, फिर भी बड़ा प्रयास करने से एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा वेन। राजन वेन इतना पापी हुआ कि अंग ने रात के 12 बजे राज्य छोड़ दिया। तब आतंकवादी देश को लूटने लगे। संतों को चिंता हुई। संतों ने अंग के पुत्र वेन को राजा बना दिया। वेन ने समस्त आतंक
आतंकवादियों पर ऐसा डंडा चलाया कि सब छिप गए। लेकिन वे न यज्ञ करता, न दान करता, न कोई सत्संग, न कोई शिक्षा व्यवस्था, न कोई आध्यात्मिक चर्चा। ऋषियों ने कहा वेन तुम बहुत अच्छे राजा हो, बस एक काम करो, अपने राज्य में यज्ञ करो और सत्संग करो, आध्यात्मिक ज्ञान दो प्रजा को, जिससे प्रजा पशु न बने। वेद ने कहा न यस्तव्यम न होतव्यम न दातव्यम पूजा क्वचित, न यज्ञ होगा न दान होगा, खबरदार। तब संतों को क्रोध आया और इन्होंने मारण प्रयोग कर दिया, तो वेद के प्राण पखेरु उड़ गए। आतंकवादियों ने फिर आक्रमण कर दिया। अब देश को राजा कहां से दें, कोई विकल्प नहीं है। देश को यदि राजा देना है तो अच्छे विद्यालय खुलेंगे, अच्छी शिक्षा होगी, पढ़े लिखे लोग होंगे, तभी तो देश को अच्छा राजा मिलेगा, तभी तो देश को अच्छा मंत्रिमंडल मिलेगा, तभी तो देश को अच्छी व्यवस्था मिलेगी, तभी तो देश की अच्छी राजनीति होगी और सब सुखी होंगे। लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो न्याय व्यवस्था भी बिगड़ेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिगड़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था भी बिगड़ेगी, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा। तब वेन के शरीर का मंथन किया गया वैज्ञानिक ढंग से, जितना भी नेगेटिव था उसको निकाला गया। इसकी जंघाओं का मंथन करके फिर भुजाओं का मंथन किया, और जैसे ही भुजाओं का मंथन किया, अततस्य पुनर्विप्रैरपुत्रस्य महीपते बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनं संपद्यतः। जैसे भुजाओं का मंथन किया तो स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ये भगवान पृथु के रूप में आ गए हैं। बोलो पृथु भगवान की जय। इनकी शक्ति का नाम अर्ची हुआ। इनको राज्य सिंहासन पर तिलक किया गया। इन्होंने कहा मुझे राजा क्यों बनाते हो, मैंने तो कोई काम ही नहीं किया। बोले आप अच्छे राजा होगे, धर्मनिष्ठ होगे, प्रजा का पालन करोगे, पुत्रवत स्नेह करोगे, आध्यात्मिक ज्ञान दोगे, आप बड़े धर्मनिष्ठ होगे। ये सारे गुण धर्म अपने अंदर उतार लिए और राजा पृथु राजा हुए। समस्त आतंकवादियों को पछाड़ दिया, न्यायपूर्वक राज्य करने लगे। लेकिन प्रजा भूखी मर रही थी, अन्न की कमी पड़ गई। कारण क्या है? प्रजा रोने लगी। देखा पृथ्वी ने सारे बीज खा लिए, तो पृथ्वी को मारने लगे। मैं योग बल से अपनी प्रजा को धारण करूंगा। पृथ्वी का अधिष्ठात्री देवता गाय का वेश बना करके दौड़ा। तीनों लोगों में कहीं था नहीं मिली। राजन मुझे क्यों मारना चाहते हो? वसुदेव त्वाम वधिष्यामि मत शासन पराम मुखी। मैं तेरा वध करूंगा, तू मेरे शासन के विपरीत जा। बोल वो बीज कहां गए जो आदिकाल में ब्रह्मा ने दिए? तू मेरी प्रजा को अन्नादि नहीं देती। तब देखा अब तक तो राजा थे, नहीं स्तव्यम न हो, तब प्रभु मैं क्या करती। पापियों ने मुझे हर तरफ से छिन्न भिन्न कर दिया है। अब आप कृपा करें, मुझे समतल करें, इंद्र वर्षा करें तो मेरी प्यास बुझ जाए और मेरे लायक बछड़ा बना करके मुझे दूह ले और अपना काम बना ले। महाराज पृथु ने ऐसा ही किया और मनु जी को बछड़ा बना करके पृथ्वी का दोहन कर लिया। सबने अपने अपने अनुसार पृथ्वी का दोहन किया। राजन पृथ्वी हरी भरी हो गई, हर तरफ आनंद ही आनंद हो गए। ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये धरती वो की माला जहां हर बालक में मोहन है और राधा एक बाला, जहां हर बालक में मोहन है और राधा हर एक बाला। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। इस प्रकार राजा पृथु ने न्यायपूर्वक राज्य किया और ज्ञान दिया। इनके तीन काम थे। अपनी प्रजा को पुत्र माना, संतान माना, प्रजा का दोहन किया, शोषण नहीं किया और अपनी प्रजा को आध्यात्मिक ज्ञान दिया।
अनेक यज्ञ कराए और इन्होंने इनकी यज्ञशाला में परमात्मा प्रकट हुए तो 10,000 कान मांगे। प्रभु उन कानों से आपकी कथा सुनेंगे। इसी वंश में आगे विजितासुर और प्राचीन बर्री हुए। प्राचीन बर्री के भी 10 प्रचेता नाम के पुत्र हुए। नारद जी के द्वारा प्राचीन बर्री को ज्ञान दिया गया और ये प्रचेता और प्राचीन बर्री मुक्त हुए। चतुर्थ स्कंद संपन्न हुआ, प्रभु चरणों में अर्पण। पंचम स्कंद में 15 मिनट में नरसिंह भगवान आएंगे, सभी व्यवस्था पूर्वक बैठे रहेंगे, कोई व्यवस्था न बिगाड़े, नहीं तो नरसिंह भगवान फिर सपने में आएंगे भयंकर दहाड़ लेकर के। इसलिए बड़ा सावधानी पूर्वक शांति पूर्वक बैठेंगे। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने प्रियव्रत की कथा सुनाई। राजन मनुपुत्र प्रियव्रत हुए, प्रियव्रत के आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के नाभि हुए और नाभि के ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी के भरत आदि सुपुत्र हुए और ये भजन करके मुक्त हो गए। भरत भी कथा की भांति भजन करने लगे गंडकी नदी के किनारे। सुखदेव जी ने कहा, राजन कभी कभी ज्यादा दया भी बंधन का कारण बन जाती है। एक हिरनी प्यासी थी, भरत भजन कर रहे थे, पानी पीने लगी, गर्भवती थी। एक सिंह ने दहाड़ की, घबराई, नदी के उस पार छलांग लगाई तो प्रसन्न हो गया, बच्चा बहने लगा। भरत ने अपने पास रख लिया और इसकी परवरिश करने लगे। तो जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। कोई कुत्ते पाल लेता है, कोई बिल्ली पाल लेता है, कोई मुर्गे पाल लेता है, कोई खरगोश पाल लेता है, कोई शेर पाल लेता है, कोई हिरन पाल लेता है। तो इन्होंने मृग पाल लिया था, भजन छूटने लगा और मृग में आसक्ति हो गई। एक दिन ये मृगों के झुंड में ही मिल गया, नहीं लौटा। तो भरत ने कहा, मेरे मृग तू कहाँ है? तुझे किसी व्याध ने तो नहीं मार डाला? जब नहीं लौटा, रात होने लगी, हाँ मेरे मृग, हाँ मेरे मृग, हाँ मेरे मृग, हार्ट फेल हो गया। और अंते यामति सा गति, अंत में जो मति होगी वही गति होगी। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति होगी। तो अगला जन्म हिरण का हो गया, हिरण के कपड़े पहन लिए। अरे ये मैंने क्या किया, पूर्व जन्म की याद रही। जहां ब्राह्मण लोग यज्ञ करते वहां जाकर के चलने लगे, ब्राह्मणों का संग करते करते मृग देह छूटा और ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। लेकिन पिछले 2 जन्मों की याद है। यहां पर भी मौन हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, नाम पढ़ता है भरत। लेकिन जब ये न पढ़ते, अंदर से ज्ञानी है और बाहर से मूर्खता करते हैं, तो भरत के आगे एक शब्द लग गया, जड़। नाम पड़ गया जड़ भरत। इनको खेतों पर छोड़ा गया, चलो वहां खेतों में काम करना। खेत पर काम करते हैं, चिड़िया आई, गिलहरी आई, घुसल आई, तोते आए, दाना खावे, ये मस्ती से नाचे। जितना भंडारा चले बंसी वाले वैसे ही नाचते थे। आज भी गोलोक से खुश हो रहे होंगे कि आज मेरे चेला मिल करके उन्हें भंडारा कर रहे हैं, तो नाच रहे होंगे बंसी वाले। इतना गाना खावे, जितना अन्नदान हो उतना मस्त हो। लेकिन एक दिन सोवियत देश का राजा रघुगढ़ ये ध्यान कर रहे थे, पालकी में बैठा जा रहा था, एक कार बीमार हो गया तो कहा पकड़ लो, जो कोई मिले जंगल में, इन्हीं को पकड़ लिया। ये देख करके चलते हैं। तो एक चींटियों का झुंड आया, छलांग लगाई तो रघुगढ़ का मुकुट लगा जाकर के पालकी में और इसने खड़क खींच ली। तो बड़ा मोटा ताजा है, काम पतले दुबलों की तरह करता है, टोंट कसने लगा। आज तक नहीं बोले थे, आज बोले, राजन शरीर मोटा भी होता है, पतला भी होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। पृथ्वी पर पांव है, पांव पर घुटने, उस पर जंघा, उस पर कटी, उस पर उदर, उस पर वक्षस्थल, उस पर कंधा, कंधे पे पालकी रखी है। मैं पालकी नहीं उठाता। रघुगढ़ ने जब ये शब्द सुना तो घबरा गए, पालकी से कूद पड़े। देखा दिगंबर वेश, कंधे पर यज्ञोपवीत, चमकीले नयन,
और अद्भुत वेश को देख करके कस्तम निगूढ़ चरसी द्विजाना, कौन हो तुम? बोले जिस दिन मैं जानूंगा मैं कौन हूँ, मैं ना बता सकूंगा मैं कौन हूँ। मैंने पहले मृग के वस्त्र पहने, उससे पहले राजा के वस्त्र पहने, और आज मैंने ब्राह्मण के वस्त्र पहने हैं। मैं तो वही का वही रहा, शरीर बदलते रहे। सुखदेव जी ने कहा राजन, शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा नहीं बदलता, इसलिए तुम जलने गलने वाले नहीं हो, ऐसा जान लो। तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा रघुगण ने कहा ना हम विषम के सुरराज वज्रान, न तक्षशूलान, न यमस्त दंडात, न सोमान नृत्य पाता छंके विषम ब्रह्म कुलाव माना। भगवान मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के डंडे से नहीं डरता। मुझे तो डर है कोई ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण शाप न दे दे, कुछ नहीं बोलेगा, एक विचार उठेगा मेरे कुल खानदान का नाश कर देगा। कृपा करो, ज्ञान दे दिया रघुगण को। इस प्रकार से भारतवर्ष का वर्णन किया सुखदेव जी ने। सुमेरु पर्वत से गंगा जी 4 धाराओं में बह करके चलती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरे खगोल भूगोल का वर्णन किया, नक्षत्र तारों का वर्णन किया, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु जहां जहां स्थित है उनकी पूरी स्थिति का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया, जिसको कोई सुनना नहीं चाहता। प्यारी प्यारी कथा ही नहीं सुनते, नरकों का वर्णन करना प्रारंभ कर दें तो डरा क्यों रहे हो? 28 प्रकार के नरक होते हैं। नरकों के वर्णन के साथ साथ पंचम स्कंद संपन्न होता है। षष्ठम स्कंद में राजा कांपने लगे, गुरुदेव नरकों से बचने का कोई उपाय है क्या? बोले हाँ है, भगवान का नाम श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। कान्यकुब्ज में रहने वाला अजामिल नाम का ब्राह्मण पहले संध्या भजन करने वाला था, लेकिन वैश्यागामी हो गया। इसके 9 पुत्र हुए, 10वां पुत्र हुआ तो संतों की कृपा से इसने उसका नाम नारायण रख दिया। और अंतिम समय में जब यमदूत लेने के लिए आए तो ये अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा। तुरंत नारायण के पार्षद आए और छुड़ा लिया यमदूतों से। बोले तुम्हें पता नहीं, जो नारायण का नाम लेता है वो यम आगे को नहीं जा सकता, छोड़ो इसको। अजामिल देख रहा है, अजामिल ने शरीर छोड़ दिया था, देख रहा है कि ये कौन है सुंदर सुंदर कमल जैसे नैनों वाले जिन्होंने इन भयंकर दूतों से आकर के मुझे छुड़ा लिया। अजामिल कुछ कहना चाहता है, ऐसा सोच करके उसकी आत्मा को छोड़ दिया, वापस शरीर में आया और तुरंत घर बार छोड़ दिया, हरिद्वार चला गया। कि जब पुत्र के नाम को लेने मात्र से मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई, जब मैं भजन करूंगा तो कितनी कृपा होगी। हरिद्वार में जाकर के कहने लगा श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण। और जब अंतिम समय आया तो नारायण नाम लेते हुए तुरंत भगवत दूत प्रकट हो गए, दिव्य रूप धारण करके दिव्य विमान में बैठ करके भगवत धाम को जाने चला गया। भगवत धाम को जाने चला गया। इसलिए भगवान का नाम 10 मिनट के लिए शांति का दान देंगे, कृपा हो जाती है। इस प्रकार से नाम को जानबूझ के लो, अनजाने में लो, कल्याण करेगा। जहर को, अमृत को जानबूझ के पियो तो वो कल्याण करेगा। पुनः दक्ष की संतानों का वर्णन आता है। वेदवी नाम की पत्नी इनकी और इनके यहाँ 60 कन्याएं हुई जो अनेक ऋषियों को दी गई, जिनसे ये जगत भर गया। अदिति के देवता हुए, दिति के राक्षस हुए, कद्रु के सर्प हुए, विनिता के पक्षी हुए,
देवताओं को स्वर्ग का राज्य मिला और राक्षसों को पाताल का राज्य मिला। जब देवराज इंद्र को स्वर्ग का राज्य मिल गया तो एक दिन बृहस्पति जी स्वर्ग में गए, इनका सम्मान नहीं किया तो बृहस्पति जी चले गए नाराज होकर के अज्ञातवास में। तब राक्षसों ने आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र के राज्य को छीन लिया राजन। तब राजा इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना की। उन्होंने कहा गुरु बनाओ तो बात माने। तो प्रजापति त्वष्टा के पुत्र को इन्होंने गुरु बना करके नारायण कवच को प्राप्त करके समस्त अपने शत्रुओं को पछाड़ दिया। लेकिन विश्वरूप की माता राक्षस कुल से थी और पिता देव कुल से थे, तो इनको आहुति देते हुए देखा कि राक्षस कुल को भी आहुति देते हैं, तो इंद्र ने वध कर दिया विश्वरूप का, इनको ब्रह्म हत्या लगी। तब वृत्रासुर नाम का राक्षस त्वष्टा के यज्ञ करने पर प्रकट हुआ और कहा इंद्र से अपने भाई की मृत्यु का बदला लो। वृत्रासुर ने वरदान प्राप्त किया कि मैं किसी लकड़ी लोहे के अस्त्र शस्त्र से न मरूं और इंद्र के राज्य को छीन करके अपना राज्य कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, तब भगवान नारायण की सहायता से देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि से अस्थियां मांगी और उससे वज्र बना करके वृत्रासुर का वध किया। मरते हुए वृत्रासुर ने भगवान से एक बहुत बड़ी प्रार्थना, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास निभूय मनः स्मृता सुपतेर गुणास्ते गणित वाक् कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्वाम विलय्यताम से। प्रभु मैं आपके दासों का दास बन जाऊं, मुझे आपका विरह लग जाए, मुझे किसी योनि में भेज देना, बस मैं आपका नाम जपता रहूं। कल्याण किया वृत्रासुर का। दिति ने जब देखा कि वृत्रासुर भी मारा गया, इंद्र के मारने वाला पुत्र मांगा कश्यप जी से। कश्यप जी ने एक व्रत बताया कि इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा, तुम पंचमन व्रत करो। तब देवराज इंद्र ने आकर के बटुक रूप धारण करके अवसर पाकर के दिति के गर्भ में घुस करके उस गर्भ के 49 भाग कर दिए। दिति ने 49 पुत्रों को जन्म दिया और ये देवताओं में सम्मिलित हुए। षष्ठम स्कंद संपन्न हो जाता है। सप्तम स्कंद में सीधे भगवान नरसिंह की कथा है। युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ कराया। उस यज्ञ में भगवान को गालियां दी शिशुपाल ने, 100 गाली माफ की और चक्र प्रकट हुआ, इसका शीश धड़ से अलग हुआ, इसका तेज भगवान में मिल गया। युधिष्ठिर जी ने नारद जी से कहा ये कैसे हुआ है, तो भगवान को गालियां देता था लेकिन मुक्त हो गया। नारद जी कहने लगे देखो भगवान से अपना संबंध बना लो, दुश्मनी से बनाओ या मैत्री से बनाओ, कल्याण ही करेंगे। भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिस दस। देखो हिरण्यकशिपु को उसकी मां ने कहा कि अपने भाई की मौत का बदला ले। हिरण्यकशिपु कहने लगा माता जी कोई किसी को नहीं मारता, इसलिए नारायण से बैर नहीं करना। सबको उपदेश करके सत्संगी बना दिया। लेकिन एक दिन इसके मन में आया कि मैं भजन करूं, तपस्या करने लगा और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि मुझे अमर करिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं होगे, मृत्यु को लक्ष्य बना करके वर मांगो। इसने कहा न दिन में मरूं न रात में, न घर के बाहर मरूं न घर के अंदर, न पशु से न पक्षी से, न अस्त्र से न शस्त्र से, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से, सृष्टि में से मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अरे मैंने ब्रह्मा को छल लिया। इधर जब ये तप करने के लिए गया था, इसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। देवराज इंद्र कयाधु को मारने लगा, तब देवर्षि नारद जी ने आकर के छुड़ा लिया और अपने आश्रम पर ले गए। भगवान की कथा सुनाने लगे और कथा सुनते सुनते गर्भस्थ बालक
वक्त हो गया और गर्भ से आवाज आने लगी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जब बालक ने जन्म लिया, तो नारायण की ध्वनि के साथ जन्म लिया। हिरण्यकशिपु को पता लगा, बहुत प्रसन्न हुआ, नाम रखा प्रहलाद। कुछ बड़ा हुआ, गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा, और जब बुलाया, बेटा बताओ तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद नाचने लगे, कहने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। देख बोला, वो नारायण हमारा शत्रु है, उसका नाम नहीं लेना। नहीं बता दी, वो किसी का शत्रु नहीं, वो तो सबका मित्र है। खबरदार, चोहेबारी कोठरी में बंद कर दूंगा। डराया गया, सारे कोठरी में बंद किया, लेकिन प्रहलाद नहीं डरे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माते हरि कृष्ण श्री माते हरि कृष्ण मेरो। दिग्गजों के आगे डाला गया, लेकिन कोई फर्क नहीं। अपने परमात्मा से, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रह प्यार तुम्हारे चरणों में, रह प्यार तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट में मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रह प्यार तुम्हारे चरणों में, रह प्यार तुम्हारे चरणों में। सारे प्रयोग विफल हो गए। होलिका आई, भाई मुझे वरदान है, अग्नि मुझे नहीं जला सकता, मैं इसको लेकर के बैठती हूँ, अनेक ईंधन लगा लो, ये जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। नगर हाहाकार करने लगा, कया दूर होने लगी, अग्नि का संचार किया गया, होलिका जल करके राख हो गई, और प्रहलाद उस अग्नि से निकल करके आ रहे हैं। जब तू ही बचाने पे आवे, आग से भी बचा कर दिखावे, और जिसमें तेरी दया की हो दृष्टि, कैसे उस पे कोई आ जावे। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। देखो पिताजी, मुझे अग्नि ने भी नहीं जलाया, इसलिए तुम नारायण से बैठ त्याग दो। अब हिरण्यकशिपु क्रोध में भर गया, निश्चित ये कोई देवता है, देवताओं का षड्यंत्र है, अब इसे मुझे खुद ही मार देना चाहिए। बोल, तेरा नारायण कहां है, जिसके बल पर तू इतना गर्ज रहा है कि अपने पिता के विपरीत जाता है? बोले पिताजी, ये पूछो कि कहां नहीं है। कासु कहां है? सर्वत्र, सब जगह है। कासु यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, यदि सब जगह है तो इस स्तंभ में नजर क्यों नहीं आता? प्रहलाद ने कहा दृश्यते, मुझे दिख रहा है। पिता कहे मुझे नहीं दिखता, प्रहलाद कहे मुझे दिखता है। इतना विरोधाभास, खड्ग लेकर के टूट पड़ा, देखता हूं तेरी रक्षा कैसे करता है। सुखदेव जी ने कहा राजन, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम
युद्ध करते करते संध्या काल हो गई। अब भगवान ने जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ता है ऐसे पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को और दहलीज में आकर के बैठ गए, अपनी गोद में डाल लिया। ये छटपटाने लगा, मैं तेरा वध करूंगा। ये कहता है मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे ब्रह्मा का वरदान है। बोल दिन है कि रात, तू घर के बाहर है कि अंदर, आकाश में है कि पृथ्वी पर, मेरी गोद में, दहलीज में है। बोल, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से मैं कोई हूं? मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है? 12 महीनों में से कोई सा महीना है, पुरुषोत्तम मास आ गया है। आज मैं तेरा वध करूंगा। त्रैविष्ट पौर भयास नृसिंह रूपम कृत्वा भ्रमद्भ्रकुटि दृष्ट कराल वक्त्रम दैत्येन्द्र मांस ददयामि पदं नमारा ऊरौ निपात्य विदधार हिरण्यकशिपु मर्दन भगवान की जय हो। हिरण्यकशिपु मर्दन भगवान की जय हो। आंतों को गले में लपेट करके प्रलय करने के लिए चले। देवता डर डर करके भागने लगे। प्रहलाद आकर के दंडवत हो गए, प्रणाम करने लगे। प्रभु कृपा करो, हरि कृपा करो, 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 प्रभु कृपा
इतना ही स्वीकार करें सबके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए। थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया, समझ जाता हूँ। आइए, कल वामनोत्सव, रामोत्सव और नंदोत्सव मनाने के पश्चात आरती होगी। थोड़ा बैठे रहें 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट में आरती व्यवस्था बना रहे। हेलो, बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलिए भागवत भगवान की। बहुत ही सुंदर कथा, जी नहीं चाहता कि विश्राम हो कथा का, लेकिन समय की बाध्यता, वास्तव में 4-4 घंटे कथा 2 टाइम हो तो तब जाकर 7 दिन में जो प्रसंग है उनको स्पर्श किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आचार्य जी बड़ी कुशलता से सभी प्रसंगों को स्पर्श किया इन्होंने, डिटेल में नहीं, सभी को स्पर्श करते हुए चले और कथा यहाँ तक पहुँचा दी इन्होंने। आज ध्रुव प्रहलाद, नरसिंह भगवान, 24 अवतारों का विवरण इतनी स्पीड से, मैं समझता हूँ कि बहुत सुंदर भाव और जो ओरिजिनलिटी है वो इन्होंने आपके सामने रखी। आइए, ज़्यादा समय हो गया है, मैं प्रार्थना करूँगा आरती के लिए जो हमारे मुख्य यजमान हैं मंच पर आए। चलिए, और बात पर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती। आरती कीजिए श्री गुरुवर की। गौ माता की, भागवत भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, बंशी वाले बाबा की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नहीं, आप